सुदामा बोले आज नहीं मिला। सुदामा के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे भोजन ठीक से ना मिलने के कारण पतले हो गए, सूख गए बेचारे। हड्डियां दिखाई पड़ रही, आंखें घुस गई, आंखों के नीचे कालापन आ गया, होंठ बार बार चिपकने लगे चारों बच्चों के। सुदामा कुछ नहीं लाए तो पत्नी ने कहा बच्चों को क्या जवाब देंगे। गरीबी का हाल सिर्फ गरीब जानता है, जब तक फटे ना पाओ बीमारी का जाने पीर पर आई। सुदामा रो पड़े, देवी क्या करें कुछ नहीं मिला। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। तो बताऊं मैं संसार की कितनी अभागनी मां हूं, अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पाती। सुदामा जी कहते देवी कोई उपाय ढूंढो। सुशीला कहती ठीक है महाराज। बच्चे आए बेचारे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, मां भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला बोली बेटा आज एकादशी है, आज कुछ बनेगा नहीं। बच्चे रो पड़े, चिल्ला पड़े, झंझला पड़े, मां तुम हर बार एकादशी कर देती, कल भी तो एकादशी बताई थी, आज फिर एकादशी बता रही। सुशीला कहती बेटा आज एकादशी का अंश है, इसका मतलब मां आज भी भोजन नहीं मिलेगा। सुदामा बात सुनकर के फबक फबक करके रो करके चले गए, लेकिन सुदामा के मुख से नाम नहीं गया हे कृष्ण श्री कृष्ण, हे कृष्ण श्री कृष्ण गाते गए। सुशीला रो पड़ी, लेकिन बच्चों को छिपा छिपा करके आंखें रोती। और सुशीला कहती बेटा चुप हो जाओ, कल भंडारा मिलेगा। बच्चे लेट गए बेचारे, रोने लगे, किलपने लगे। सुशीला ने एक लोटा में जल लिया, तुलसी दल डाला, भगवान की शायद ठाकुर जी की यही रक्षा है। चारों बच्चों को एक एक लोटा जल पिला करके बैठ गई सुशीला सिरहाने। बच्चों का गला सूखने लगा, होंठ चिपक गए, बच्चे इतने कमजोर हो गए आज बच्चों से उठते नहीं बनता। सुशीला ये दशा देखकर बिलक गई। सुशीला ने अपना पल्लू साड़ी का गीला किया, बच्चों के होंठों से लगाने लगी, कहीं बच्चे का मुंह सूख ना जाए, प्राण ना निकल जाए। चौका है तो चूल्हा नहीं, चूल्हा है तो रसोई नहीं। लोग बुलाते भी नहीं हैं क्योंकि गरीब है। व्यवहार भी आजकल उसी से बनाया जाता जो व्यवहार चुकाने लायक हो। गरीबों का कोई नहीं होता साहब, गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है। गरीबों का कोई नहीं होता, गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है। अमीरों के बेटों के विवाह में लाखों खर्च लोग कर देते हैं, गरीब की बेटी में जाने से कतराते हैं कहीं धन ना मांगने लगे। गरीबी आज के युग में बहुत बड़ा अभिशाप है ठाकुर। लोग सुनते नहीं, ताना देते क्योंकि गरीब है। लोग अनसुना कर देते क्योंकि गरीब है। लोग हंसी का पात्र बनाते नहीं देते क्योंकि गरीब है। अवहेलना की जाती क्योंकि गरीब है। एक बात बोलूं, तुम बड़े आदमी का सहारा देना ना देना मेरे माई बाप, पर गरीब का जरूर सहारा देना। बड़े आदमी के बेटी विवाह में पहुंचना या ना पहुंचना, पर जो बेसहारा हो, निर्धन हो, उसका कोई ना हो, उसका कुछ ना कुछ बनकर के जरूर पहुंचना। एक वाकया स्मरण में है मुझे।
जब हम अपने गांव में भीख मांगा करते थे, भीख मांगते थे, तो एक बार वृंदावन जाना था। वृंदावन जाने के लिए हमारे पास रुपए नहीं थे, 1000। उस वक्त मुझे याद है आज भी, वो स्मरण बार बार भुलाने से भूलता नहीं, और कोशिश करते कि हम ये वाकया बोले ना, हर बार ना बोले, हर कथा में ना बोले, पर वो हम भुला नहीं पाते। बार बार वो स्मरण बार बार चित्त को झंझोरता है वो विषय। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे, हम गांव में भीख मांगा करते थे। और साहब हम आपको साफ बताते हैं, 8 साल तक हमने खुद ने भीख मांगी, 8 वर्ष तक। ठीक है, हमने जीना अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ कहा करती थी, बेटा घर से जब भी निकलना मुस्कुराते हुए निकलना, लोग ये ना समझे कि तुम भूखे हो या गरीब हो। वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए, भागवत सीखने के लिए। 1000 रुपए की जरूरत पड़ी, खूब हमने मांगा। जो हमसे जुड़े हुए लोग थे उस वक्त के, गांव के ही, और तो कोई जानता नहीं था। 8 वर्ष की, 9 साल की अवस्था थी हमारी, 9 साल के थे हम। मांगा कि 1000 रुपए चाहिए, हम आपके चुका देंगे जब हम बाद में आएंगे, तो कभी कथा करके कभी कुछ करके हम आपको चुका देंगे। लोगों ने इसलिए नहीं दिए कि ये चुका नहीं पाएगा। और साहब हमारा वृंदावन जाना भी पैसों की वजह से कैंसिल हो गया उस बार। ना हम वृंदावन जा पाए, ना हम भागवत सीख पाए। लेकिन एक बात कह दें, इस वक्त भी हमने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने ऐसी बाहें पकड़ी, ऐसी बाहें पकड़ी, इससे यह सिद्ध हो गया जगत के लोग किसी का साथ नहीं दे सकते सिवा परमात्मा के कोई। पकड़ा हनुमान जी को। हनुमान जी ने अब ऐसी पूंछ घुमाई बाप, ऐसी पूंछ घुमाई, ऐसी पूंछ घुमाई। उस वक्त जरूर नहीं कथा पढ़ने जा पाए, वो कथा हम आज भी नहीं पढ़ पाए, पर आज हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई। वृंदावन जब तो पढ़ने जाना था, अब हमारे हनुमान जी ने हमें ब्रज में वास ही दे दिया और वृंदावन में आश्रम का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। साहब इससे हमने निश्चित कर लिया। और एक बात, कभी भी कोई भी काम आए ना, उससे बड़ा छोटा मत समझो, खूब करो। हमने ट्रैक्टर चलवाए 1-1 रुपए के। ट्रैक्टर किसी का, जुताई किसी की हो रही, हम केवल घंटा गिनते थे। 3 घंटा चला, 4 घंटा चला, दिन भर वहीं खड़े रहते थे मेड़ पर, तपती दोपहरी में। रात को जब वो अपना हिसाब करते थे, उस वक्त तो 200 रुपए घंटा चलता था ट्रैक्टर, 150 रुपए 200 रुपए। तो रात को हिसाब करते थे, हमें सिर्फ 1 रुपए मिलता था। वो लेकर के हम खुशी खुशी घर आते थे। उस वक्त 1 रुपए का एक पार्ले जी आया करता था, उसमें मात्र 8 बिस्किट निकलती थी, 7-8, छोटा वाला पैक। उसको लेकर के फिर हम बांट के आपस में, हमसे छोटी एक बहन थी, बहन से छोटा एक भाई था, और माता पिताजी कुछ करते नहीं थे। बहन और भाई की पढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर ही थी। खेती थी नहीं, काम कुछ पिताजी करते नहीं थे। लेकिन हमारी माँ ने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, न कभी हमारी माँ ने अपने आप को गरीब माना। हमारी माँ हमेशा प्रसन्नचित्त रहती, शिक्षा देती। ये माँ का ही प्रताप है। तो शरीर यहाँ बैठ करके आपको कथा सुना रहा, इसीलिए हमने पता है आपको अन्नपूर्णा रसोई क्यों शुरू की, क्योंकि भूख हमने देखी है। भूख आखिर क्या होती है? अब जो है सो हमारा तो स्पष्ट है। जब गांव में शादियां होती थी और शादियों में सब्जी बनती थी, हमारे घर पर तो उतना रहता नहीं था, तो हम तो सूखी रोटी, नमक रोटी बनी और नमक मिर्चा और धनिया पत्ती पीस करके रख ली जाती थी।
उसमें ही हमने खाई, कई बार खाई। और कभी कभी रोटी गेहूं का आटा नहीं होता था तो हमारी माँ जाते से चावल का आटा पीस लेती थी। उसमें क्या होता था, रोटी सिकती तो थी पर टूट जाती थी, अलग अलग हो जाती थी। तो हमें आज भी याद है, हम वो रोटियों में खा लेते थे। तो गांव में जब ब्याह होता था किसी का तो सब्जी बनती थी, मन में आता था हमें भी निमंत्रण आएगा, हम जाएंगे। वैसे तो ब्राह्मण थे तो सब कोई बुलाता था, जाते थे, गांव के लोग बुलाते थे, जाते थे। पर हम पता है क्या सोचते थे, कभी हमारे घर